बोल दो। मेरी शादी पहले अच्छे घर में लगे हुए में हुई थी, पर वहाँ से बिल्कुल, पर इनके साथ हुई, मेरे भैया ने हाथ पकड़ा दिया। पर ये भी अमाउस से मुझे बहुत मार लगाती है, पर गदाई अमाउस से बहुत मारो, कुछ नहीं। आपको मारते हैं ये? बहुत 7 साल हुए। बात कराइए भैया, खड़े हो जाइए। देखो हम किनसे बोले, बात कराइए कराइए। मेरे भैया ने बोल दिया कि हम निकल जाएंगे, भाभी ने बोल दिया। चलिए आप बात तो कराओ, पहले बात करा। भैया खड़े हो जाइए, सब परिवार पहले लगा हुआ था। खड़े हो जाइए। बस बस, क्या नाम है आपका? जी गुरुजी। क्या नाम है? विनोद। विनोद जी। तो आप अपनी पत्नी को मारते हैं? सर कुछ मजबूरी। हाँ, कुछ मजबूरी। अब आप मत बोलो कुछ, मैया ये बोलेंगे। आप बैठ जाओ। चलो, क्यों मारते हैं अपनी पत्नी को? बच्चा मिठाई की दुकान पे खड़ा हो तो अपने बच्चे को ही मार सकते हैं, मिठाई तो बिना पैसे के नहीं ले सकते। ठीक है, तो मिठाई के चक्कर में मार दिए। सर कुछ मैं उनके भाई का नंबर देता हूँ, उनसे आप बात कर लीजिए। एक इंसान के पीछे 10 इंसान तो खराब नहीं होते। ठीक है, आपकी हर बात से हम सहमत हैं। होगी, अब नहीं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। सुनिए, अभी रुक जाओ मैया, अब रुको, अभी हमें बोलने दो। सुनो, देखो, पत्नी जो होती है ना, लक्ष्मी होती है। पत्नी को मारना मतलब लक्ष्मी को मारना। सर मैं समझता हूँ, बहुत हमारे महाभारत में एक कथा है कि भीष्म पितामह के सामने शिखंडी आके खड़ा हो गया। तो भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण रख दिए, इसलिए कि मैं कभी किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पितामह जैसे लोग, हमारा भारत साक्षी रहा इस बात का, हमारा सनातन धर्म साक्षी रहा कि हम भारत के लोगों ने कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया। गुरुजी, मैं आपके पास गोधरा आने वाला था। मैं अहमदाबाद गुजरात गांधीनगर रहता हूँ। उस टाइम मेरी 4-5 दिन पहले की बात है, आपकी कथा पूरी हो रही थी। तो यहाँ भी मैं ही उनको लेके आया, वो उन्होंने नहीं बोला कि मैं आता हूँ, मैं बोला चलो मैं मथुरा लेके चलता हूँ। अब मत मारिएगा, पर मेरी प्रार्थना है गुरुजी। हाँ, आप चुप रहो मेरी माँ, आप थोड़ा चुप रहो। उनके भाई को मैं लेके आऊँगा, वो बोले 4-5 दिन के, तो उनसे आप बात करना। तो उनसे क्या बात करेंगे हम? अब उनको भरोसा नहीं है तो क्या करें? आप पर भरोसा नहीं करती है। अभी मैं आपसे बात कर लूंगा, पहले इनसे तो कर लेने दो। अब चुप होके बैठ जाइए, आप बैठो, पहले बैठ जाओ अपनी जगह पर। अब इनको मारना मत, ठीक है? स्त्री पर हाथ नहीं उठाते गुरुजी, कभी नहीं उठाना चाहिए। तो कितनी बार मारा आपने? गुरुजी हमारी मजबूरी है, मैं बता नहीं सकता हूँ। चलो, एक 10 इंसान में वो गलत नहीं होते, तो अपने इंसान को दावा जाता है, दूसरे के ऊपर वो उंगली नहीं उठा सकते। ठीक है, तो आप रोज मारते हैं कभी कभी? नहीं, पहली बार मारा है आपने? 10 साल से कह रहे हैं, 10 साल से मार रहे हैं आपने। चलो एक बार, चलो उनकी गलती है, 2 बार गलती मान लो, पर 10 साल से पिट रही हैं बेचारी, तो गलत है। अब नहीं मारेंगे कह रहे हैं, कान पकड़ के कह रहे हैं कि हम नहीं मारेंगे आज के बाद। उनको भरोसा दे दीजिए। अब आप भरोसा तो देखो उनको तब होना जब 10 साल से वो बेचारी जो पिट रही है वो क्या भरोसा करे। इसलिए अब आप तो हमें ये विश्वास दिलाओ कि आप नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे गुरुजी, है ना? और कुछ मत बोला करो। पर उनको बोलना कि वो अपने घर पे जाएं 2 दिन के लिए माता पिता के पास। तो आप उनको मायके भेजना चाहते हैं? लेके जाएंगे और लेके आएंगे। तो आप मायके लेके जाएंगे फिर लेके आ जाएंगे। हाँ। तो मायके क्यों भेजना है? लेके जाएंगे, उनके पापा की तबीयत खराब है। अच्छा, मेरी आज भी बात हुई है, तो बोल रही हम नहीं आएंगे, डर के मारी छोड़ आओगे। ऐसा थोड़ी होता है छोड़ के आएंगे। नहीं, क्यों छोड़ आएंगे? छोड़ आए तो आ जाना, क्या दिक्कत है? पूछो तो सही। अरे हम क्या पूछे, वो बता ही नहीं रहे हैं कुछ। आपने इतना मारा, बेचारी डिप्रेशन में है। सर गुरुजी बस चलो अब ना मारना, बस मेरी प्रार्थना। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को, रोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम
आपके चरणों में। खुश रहिए। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है, हाँ मेरा जी। एक प्रश्न है। बोलिए। मैं भारत विकास परिषद से जुड़ी हुई हूँ 10 साल से लगभग। तो उसमें ना सभी दानों को महादान बताया गया है। हाँ। तो उसमें एक देह दान भी है। मैं उसके विषय में जानना जल्दी चाहती हूँ। बोलिए क्या जानना है उसके वो विषय। मतलब बहुत लोग उसमें कर रहे हैं, तो वो कितना उचित है उसके विषय जल्दी में कर लो, बताइए बैठ जाओ। आप। अभी बैठो बेटा, कथा के बाद मिल लेना। और कौन है? हाँ ले आओ, जल्दी ले आओ। अभी बैठो, अभी लेके बैठो, अभी बात कर लें फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ बिठा लो जब तक। तो देह दान में क्या पूछना है आपको? हमारी संस्था में ना काफी लोग कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो कितना उचित है। देह दान कोई भी करे, पर ये याद रखो कि जब आपकी मृत्यु हो जी तो आप अपनी आंखें, किडनी इत्यादि दान कर सकते हैं, पर शरीर के कुछ हिस्से का जी। अंतिम संस्कार जरूर होना चाहिए, क्योंकि अंतिम संस्कार जिस दिन होता है उसी दिन से 13 दिन की गिनती चालू होती है, फिर 13 होती है, उस हिसाब से आगे का प्रोसेस होता है। जी गुरुदेव। तो वो शरीर के कुछ अंगों का, कुछ हिस्सों का यदि आप दान कर रहे हैं तो कुछ हिस्से तो अंतिम संस्कार के लिए बचा के जो विधान है जी वो जरूरी है। जी गुरुदेव धन्यवाद। उसी से फिर सूतक लगता है, जब अग्नि संस्कार होता उसी से सूतक, उसी से फिर 13 दिन बाद 13, फिर उसी के अगले साल से फिर वो बरसी, फिर उसी के बाद से सारी जिंदगी के लिए वो श्राद्ध बनता है कि इस तिथि को फलाने गए तो उस दिन का उनका श्राद्ध निकाला जाता है। तो अग्नि दान से ही श्राद्ध की तिथि निश्चित होती है। जी गुरुदेव धन्यवाद। जी। किसी का अग्नि दान नहीं हुआ, अग्नि संस्कार नहीं हुआ, या उनका देह जमीन में ये संस्कार नहीं हुआ, तो फिर किस तिथि को सुनिश्चित करेंगे आप? कुछ लोग मृत्यु की तिथि को मान लेते हैं कि जिस दिन मृत्यु हुई, पर अपने यहाँ जिस दिन आदमी मरता है उस दिन पूर्ण मृत्यु नहीं मानी जाती। जिस दिन अग्नि संस्कार होता है उस दिन से आगे की तिथियां और आगे की चीजें की जाती हैं। जी गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों पे दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि हम एकादशी को कहते हैं कि जो शहद है वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम जो पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं वो तो चरणामृत लेना पड़ता है क्योंकि एकादशी का व्रत करते हैं। ना ना, एकादशी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए, ऐसा किसने कहा आपको? यूट्यूब पे सुना। यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीजें सुनने में है। तो खा लेना चाहिए, कोई बिल्कुल दिक्कत शहद शुद्ध है, खा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और गुरुजी एक बात बताइए, हमारे जो नारायण भगवान है और लक्ष्मी माता है वो दोनों एक ही हैं? लक्ष्मी जी और नारायण तत्व के रूप से तो एक हैं, पर व्यवहार की दृष्टि से दो हैं। ठीक है। तत्व की दृष्टि से तो एक है। सोना जैसे अंगूठी और कान के झुमके, यदि दोनों सोने के हैं तो दोनों तो तत्व की दृष्टि से गोल्ड है, पर व्यवहार की दृष्टि से अंगूठी अंगूठी रहेगी और बाले झुमके झुमके रहेंगे। तो व्यवहार में दो हो गए, पर तत्व में एक है, दोनों में गोल्ड है। क्योंकि गुरुजी जब हम बेटी को दान करते हैं, मतलब उनका कन्यादान करते हैं, तो मंडप के नीचे जो है उनको लक्ष्मी नारायण का रूप माना जाता है। हाँ। तो गुरुजी आप ही बताते हैं कि दोनों के जो पति पत्नी के जो कर्म है वो अलग अलग है। तो सर जब हम उन मंडप के नीचे कन्यादान होता है तो सर उनको मतलब लक्ष्मी नारायण का रूप माना जाता है, तो फिर वो पति पत्नी के कर्म अलग अलग कैसे हुए? भाई आप मान रहे हैं ना लक्ष्मी नारायण, वो हैं थोड़ी। भाई मान हम रहे हैं। भाई हम किसी को भी देखें तो शास्त्र कहते हैं सबको भगवान की दृष्टि से देखो। अब हम भगवान तो है नहीं, फॉर एग्जाम्पल हम भगवान नहीं हैं, पर जब आप अपने गुरु को देखते हैं तो भगवत दृष्टि से देखते हैं। गुरु भगवान नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि है कि आप भगवान की दृष्टि से, तो आपको देखने का फायदा तो मिलेगा, आपको उसका पुण्य तो मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी। सबको भगवान, बेटा बैठो अभी मिलेंगे ना सबसे, सब बैठ जाओ। सबको भगवान की दृष्टि से देखना, सब भगवान है। लेकिन अब दुल्हा दुल्हन ही कहने लग जाए कि मैं ही लक्ष्मी नारायण हूं,
भावना हमारी कहती है कि हम भगवान के रूप में नहीं देखें आप। गुरुजी, हम बेटी को तो उन्हीं रूप में मानते हैं ना, बेटी और मानो, दामाद को। मानो आपका मानना उचित है। आप गुरु को भगवान माने ये उचित है, पर गुरु अपने आप को भगवान मानने लग जाए ये अनुचित है। तो दोनों के कर्म अलग अलग ही दोनों का सब हिसाब अलग ही अलग है, कोई मिक्स नहीं है कहीं भी। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। पत्नी का किया पत्नी को, पति का किया पति एक को। एक क्वेश्चन बेटा। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी। ये मेरा बेटा है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पे आया हूँ दिल्ली से। तो मेरा ये सवाल है कि कर्म असल में होते क्या है, और आखिर हमारा लाइफ डेथ का जो लूप है उसमें असल में फर्क क्या पड़ता है? क्या कर्म का? हाँ जी। कर्म क्या होता है, ये सवाल है आपका। कर्म क्या होता है और आखिर उसका हमारे जो पुनरपि मननम उसमें फर्क क्या पड़ता है असल में? हमारे कर्म से ही हमारा अगला जन्म तय होगा, हमारे कर्म से ही हमारा उसके बाद का जन्म तय होगा। हम अच्छा कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग के राजा भी बन सकते हैं, हम गलत कर्म करेंगे तो हम नरक के भागीदार भी बन सकते हैं। हम अच्छा कर्म करेंगे तो मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है, बुरे कर्म करेंगे तो दुर्गति भी हो सकती है। दुर्योधन ने बुरे कर्म किए तो आज तक कोई दुर्योधन नाम का बेटा नहीं है, किसी बाप का नाम रखते ही नहीं है। पांडवों ने अच्छे कर्म किए तो अर्जुन बहुत मिल जाएंगे आपको। राम ने अच्छे कर्म किए तो भगवान है वो। यदि बुरे कर्म रावण ने किया तो गली गली पुतले। तो राम और रावण दोनों ने कर्म ही किए हैं और उनके कर्म से एक भगवान हो गए, एक के कर्म से वो रावण हो गया। तो कर्म आपको श्रेष्ठ बनाता है हर समय। आप जन्म और मृत्यु के चक्र से भी बचना चाहें, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के, तो कर्म ही बचाएगा। भगवान की भक्ति भी एक कर्म है, तो वो कर्म आपको जन्म और मृत्यु से बचाएगा।